डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे SN1 रिएक्शंस एंड SN2 रिएक्शंस के लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ चुके थे कि हेलोएल्कीन्स एंड हेलोएरीन्स की केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती है, जिसका क्लासिफिकेशन अपन इस प्रकार से पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है एंड रिएक्शन विद मेटल्स होती है। उसी क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना टॉपिक है वो है substitution nucleophilic reactions, nucleophilic substitution reactions. ओके डियर, आज का जो अपना टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखिए, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, ये किस टाइप की रिएक्शन होती है? सच टाइप ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर इनिशिएटेड बाय न्यूक्लियोफाइल। Such type of reactions which are initiated by nucleophiles are known as nucleophilic substitution reactions. अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इनके बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके थे और अपन 11th क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब उनको अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अब अपन मेन टॉपिक की बात करते हैं। द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर मेनली क्लासिफाइड इन two parts, SN1 and SN2 reactions. SN1 and SN2. Basically, first of all, we will discuss about the difference in SN1 and SN2 reaction. After that, we will see the main important examples which are shown by SN1 mechanism and SN2 mechanism. This is a type of mechanism. Yes, SN1, what does it mean? It stands for, SN1 stands for substitution nucleophilic, substitution nucleophilic 1 unimolecular, substitution nucleophilic unimolecular reactions. And unimolecular, it means, what does it mean unimoleculars? It means the rate of reaction depends upon one molecule only. It follows, अपन ये कह सकते हैं कि it follows first order kinetics. It follows first order kinetics. It means rate of reaction depends upon one of the molecules, राइट। देखिए, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस है, यहां पर 1 है, तो ये ऑलवेज प्रोसीड्स इन टू स्टेप्स, These are the main important points, fundamental points, foundation points, जिनके बेस पे अपन डिस्कस करेंगे। Proceeds in 2 steps, and SN1 reactions are proceeds via intermediate species, like carbocation, in polar solvent, राइट। देखिए, SN1 रिएक्शंस होती है वो इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड होती है। इंटरमीडिएट यानी कोई भी स्पीशीज बनती है, वो कार्बोकेटाइन हो सकता है, वो कार्बेनिल हो सकता है, बट इनटू द केस ऑफ SN1 रिएक्शंस ऑलवेज कार्बोकेटाइन्स आर फॉर्म्ड। तो अपन ये कह सकते हैं कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो प्रोसीड होती है कार्बोकेटाइन्स के थ्रू। यस, SN2 रिएक्शंस, SN2 stands for substitution nucleophilic bimolecular reactions. Yes, 2 है, it means follows second order kinetics, follows
second order kinetics. Follows second order kinetics. Follows second order kinetics. And third, proceed in two steps. यहाँ पर टू है, इट मीन्स ध्यान रखना आपको, जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स जो रिएक्शंस होती है, SN2 रिएक्शन होती है, वो वन स्टेप में प्रोसीड होती है, और जो SN1 रिएक्शन होती है वो टू स्टेप में प्रोसीड होती है. तो अपन लिख सकते हैं प्रोसीड्स इन वन स्टेप ओनली. प्रोसीड इन वन स्टेप ओनली. फोर्थ पॉइंट अपन ने लिखा कि प्रोसीड्स वाया इंटरमीडिएट स्पेस. मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, it does not involve any type of intermediate, but the SN2 reactions always proceeds via transition steps, not involved, not form. Simply अपन लिख सकते हैं not form any intermediate species, not form any intermediate species, but transition step is formed. But transition step is formed. अब देखिए, ये जरूरी नहीं होता है. SN1 रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड होती है किसी भी पोलर सॉल्वेंट में, किसी भी प्रोटिक सॉल्वेंट में, यानी कि कोई एसिडिक मीडियम का सॉल्यूशन है उसमें. बट इनटू द केस ऑफ SN2 रिएक्शंस, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, देयर इज नो प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन इनटू द स्टेप. So there is no more requirement of protic solvent like water, like acetic acid, ethanol, etc. Then we can say that this reaction is proceed by transition state, which is unstable. और जो transition state इस process में बनती है वो unstable होती है. Transition state जो इसमें बनती है वो unstable होती है. Yes. फिफ्थ डिफरेंस जो SN1 एंड SN2 रिएक्शन में है, फिफ्थ डिफरेंस, these are many keys to learn about the SN1 and SN2 reactions. SN1, yes, एक ही तो proceeds via रेसिमाइजेशन. प्रोसीड्स वाया रेसिमाइजेशन. ये न्यू टर्म है रेसिमाइजेशन. आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये क्या होता है. देखिए, रेसिमाइजेशन इट मींस इस स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाएंगे, और अपन ये जानते हैं कि किसी भी कार्बोकेटाइन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है वो sp2 होती है, और sp2 की ज्योमेट्री होती है प्लेनर. अब जब कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री प्लेनर है तो अटैकिंग स्पीसीज यानी कि न्यूक्लियोफाइल आइदर ऑफ द साइड अटैक कर सकता है. और यदि किसी भी कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज आइदर ऑफ साइड अटैक करता है तो बनने वाले प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है, वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है. राइट. तो दोनों टाइप की कॉन्फ़िगरेशन बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है, अपन कह सकते हैं कि ये रेसिमिक मिक्सचर बनता है. SN1 रिएक्शंस में रेसिमिक मिक्सचर बनता है. कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. बट SN2 रिएक्शंस जो होती है प्रोसीड्स वाया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ऑलवेज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज. राइट. इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि इसमें into the SN2 reaction the configuration and the orientation of the carbon atom is changed. Right. And third and सबसे important चीज सीखी, the reactivity order of alkyl halides. The reactivity order of the reactivity order of alkyl halides, the reactivity order of alkyl halides towards SN1 reactions, towards SN1 reaction is 3 degree
1 degree. We will discuss in detail. But into the case of SN2 reaction, the reactivity order will be 1 degree, 2 degree and 3 degree. 1 degree, 2 degree and 3 degree. Because in this case, SN1 reactions proceeds via intermediate species, carbocation, and we know that the stability of tertiary carbocation or 3 degree carbocation is relatively higher than secondary and primary. So the reactivity order will follow this type of manner. But there is no involvement of any type of intermediate species because the product is formed by the formation of transition state, and we know that transition states are unstable. When the static hindrance is increased around the carbon atom, which is already bonded with attaching group or leaving group, nucleophile or leaving group also, then we know that on increasing the static hindrance, the reactivity order will be decreased. So we can say that in primary alkyl halides and 1 degree alkyl halides, the static hindrance will be low. So the reactivity order will be high. Right? So reactivity order will be high. इन सब के अलावा SN1 एंड SN2 रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म होती है, वो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, वो लिविंग ग्रुप के नेचर पे भी डिपेंड करता है। लिविंग ग्रुप के नेचर पर जितना ज्यादा बल्कि लिविंग ग्रुप होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही हाई होगी। बल्कि ग्रुप, फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। The bulky group is iodine because in a group from up to down the atomic size is continuously increased. So the atomic size of iodine is larger and the atomic size of fluorine is smaller. So this creates a more steric hindrance. So it will easily be depart from the transition state. So the order of living group will be I, Br and chlorine and fluorine. The atomic size chlorine का या atomic size iodine का इन सब के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये इजीली अपार्ट हो जाएगा। तो अपन जनरली कह सकते हैं कि जो आयोडो कंपाउंड है या फिर ब्रोमो कंपाउंड है या फिर फ्लोरो कंपाउंड्स है, तो आयोडो कंपाउंड्स जो होते हैं वो SN2 रिएक्शंस के टुवर्ड्स या SN2 रिएक्शंस के अगेंस्ट ज्यादा रिएक्टिव होंगे। राइट? नाउ these are some basically differential point that makes the main foundation, that makes the main platform to learn about the nucleophile substitution reaction in haloalkanes and haloalkanes. Right? First of all, you have to know about the term racemization, retention of configuration, inversion of configuration, and transition state, intermediate species, these things. Okay? Some examples. Yes. SN2 reactions, SN2 reactions. हमने ये स्टडी किया है, अभी जो डिफरेंस पढ़ा था, टेबल जो ली थी अपन ने इसमें ये देखा कि SN2 रिएक्शंस का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड, इट मींस मेरे पास में ये CH3Cl क्लोरोमेथेन, एक कंपाउंड है मेरे पास में CH3 एंड C, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड एंड टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब कॉन्सेप्ट अपने को ये समझना है कि देखिए SN2, इन दोनों कंपाउंड्स में से SN2 रिएक्शंस
के अगेंस्ट ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? क्लोरोमेट। इसका मतलब ये हुआ कि टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड क्या बिल्कुल भी SN2 रिएक्शंस को नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, बट इसके कंपैरिजन में जो प्रोडक्ट बनाने की पॉसिबिलिटी जो होगी वो क्लोरोमेथेन की फास्टर होगी और इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, यानी इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। अगर ये 95% प्रोडक्ट बनाएगा तो इसका जो परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी होगा टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट विल बी 5% नियर अबाउट। ओके, यस। SN2 रिएक्शन, अब मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने पढ़ा कि SN2 रिएक्शंस है, इट मींस द रेट ऑफ रिएक्शन will depend upon the concentration of both of the reactants, substrate यानी कि reactant and the attacking nucleophile, right? And proceeds in single step only, will proceed in single step यानी कि will proceed in single step, will proceed in single step only. Second factor, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स इट मींस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विल डिपेंड अपॉन द बोथ ऑफ द कंसंट्रेशन, द रिएक्टेंट एंड द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। यस, सपोज करिए क्लोरोमेथाइल ये न्यूक्लियोफाइल है और इसकी रिएक्शन इसके साथ में होगी तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा मेथेनॉल एंड क्लोराइड, मेथेनॉल एंड क्लोराइड। वन स्टेप में प्रोसेस हो रहा है, आप अपने को स्टेप से समझ सकते हैं। C के साथ में 3 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है। देखिए ये वेज रिप्रेजेंटेशन होता है और वेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज शोज, this type of representation shows the bonding position coming out of the plane, the bonding position coming out of the plane, but the dash representation shows the bonding position downwards to the plane. Okay, 3 and normal line depicts that, the normal line depicts that the bond into the plane, right? Yes, 1 2 3, this is chlorine। इसमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल आयन होगा और न्यूक्लियोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करेगा कार्बन एटम, क्योंकि रिएक्शन सेंटर जो होगा वो कार्बन एटम होगा, किसी भी क्लोरोएल्केन का रिएक्शन सेंटर जो होगा वो क्लोरोएल्कीन होगा। अब इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है अपन ये देखते हैं कि ट्रांजिशन में आयनाइजेशन प्रोसेस तो होगा नहीं, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसमें 2 प्रोसेस होती है। वो क्या? देखिए OH इस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन के साथ में बॉन्डिंग करना और इस कार्बन और Cl के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसका धीरे धीरे ब्रेकिंग होना, ये दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है। यानी कि जैसे ही ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा वैसे ही ये लिविंग ग्रुप इस कार्बन के साथ डिपार्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी इस बॉन्ड में वो स्ट्रेंथ बनती जाएगी और इस बॉन्ड में वीकनेस आती जाएगी। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? C H एंड ये डैश लाइन और ये वेज रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से CH। देखिए one carbon atom, we know that the carbon atom is tetravalent, but in the case of this transition state, in the case of transition state which is unstable, the carbon atom is bonded with 3 bonds of 5 bond 1 2 3 4 and 5। अगर एक कार्बन एटम 5 बॉन्ड्स के साथ में अटैच्ड है इसका मतलब अनस्टेबल हुआ, और अनस्टेबल होगा तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए लास्ट में जो प्रोडक्ट बनाएगा वहां से क्लोरीन जो है उसको कंप्लीटली हटा देगा, यहाँ से क्लोरीन को कंप्लीटली क्या कर देगा? हटा देगा। तो अपने पास में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हो जाएगा, देखिए CH और ये ऊपर चला जाएगा, ये डैश H एंड दिस इज, ये बन गया अपने पास में प्रोडक्ट मेथेनॉल, मेथेनॉल, राइट। अब अपन ये
देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ में अटैच जो जितने भी ग्रुप्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन वहां पर चेंज हो गया। तो अपने कह सकते हैं कि जो SN2 रिएक्शंस होगी, SN2 रिएक्शंस होगी वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से देन इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, inversion of configuration, right? This is transition step. There is no ionization process, and into the transition step the bond formation and the bond breaking between the living group and reaction center, both processes are simultaneously processed. Okay, this step. अब जनरली अपन ने ये लर्न किया है कि 1 डिग्री में ही फास्ट होगा। देख, जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी रिएक्टेंट में, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उसकी SN2 रिएक्शन के अगेंस्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो उतना ही कम होगा। SN2 रिएक्शंस के अगेंस्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर उतना ही कम होगा। देखिए, इसके अलावा हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए, मिथाइल क्लोराइड CH 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 and CH, मिथाइल क्लोराइड इसको अपन मानते हैं A। यस, इथाइल क्लोराइड C H H H C H2Cl, ये हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड इसको अपन मानेंगे B, सपोज करिए। एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अपन ये देख सकते हैं CH3 CH CH3 Cl, राइट? यस, यानी 2 क्लोरोप्रोपेन यानी कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। एंड फोर्थ एग्जांपल मेरे पास में है CH3 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 एंड Cl, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड यानी कि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यानी कि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड ये मिथाइल, राइट? अपन ये समझ सकते हैं कि हियर इस कार्बन के साथ में जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम्स हैं वो स्मॉलर ग्रुप होते हैं। हालांकि स्मॉलर ग्रुप या हाइड्रोजन के कारण से स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होती है, बट इसका साइज बहुत छोटा होने के कारण से ये इतनी ज्यादा डोमिनेंट व इफेक्टिव स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। इसलिए इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इनके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। इसके इस कार्बन के साथ में एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। वी नो दैट मिथाइल इज लार्जर देन हाइड्रोजन एटम, तो इसके कंपैरिजन में ये इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है एंड 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होने के कारण से इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कंपैरेटिवली ज्यादा, और यहां पर 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है और 3 मिथाइल ग्रुप अटैच होने के कारण कंपैरेटिवली स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी। तो ऑर्डर ऑफ ऑन इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएटिंग ग्रुप्स, the reactivity orders towards the SN2 reactions is decreased। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर उतना ही कम होगा। तो अपन ये कहेंगे कि मिथाइल ग्रुप इज मोर फास्टर देन अदर्स। SN2 रिएक्शंस कहते हैं ये ज्यादा रिएक्शन शो करेगा और ये कम रिएक्शन शो करेगा। SN2 रिएक्शन है यानी रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन दैट, तो मैं ये कह सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन will depend upon the molar concentration of attacking nucleophile species and the substrate, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। ओके, कोई प्रॉब्लम है? समझिए, इस टाइप से अपन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। यस, सेकंड इज SN1 रिएक्शन।
Second is SN1 reaction. SN1 reaction. We have already discussed that. Substitution, nucleophilic, unimolecular reaction. It means the rate of reaction will depend upon the molar concentration of only a reactant. Right. SN1 proceeds any rate of reaction will depend upon only a compound. अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या फिर वो सबस्ट्रेट हो सकता है. ओनली ए कंपाउंड, ओनली ए सबस्ट्रेट. Proceeds in two steps. Proceeds in two steps. और रिएक्टिव टेबल अपन ने बताया था कि स्टेरिक हिंड्रेंस इसको ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है. तो रिएक्टिव टेबल क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. Because in type of SN1 reaction there is involvement of carbocation, there is involvement of intermediate species, and we know that 3 degree carbocation is relatively more stable. So the rate of reaction of 3 degree carbocation will be higher than others towards the SN1 reactions. Right? Yes. Example हम लेते हैं. मेरे पास में एक एग्जांपल है. फर्स्ट CH3 CCl plus attacking species nucleophile. This is nucleophile. This is nucleophile. प्रोडक्ट क्या होगा? ट्रांसफर ब्यूटिल क्लोराइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा ट्रांसफर ब्यूटिल एल्कोहल प्लस ये लिविंग ग्रुप प्लस ये लिविंग ग्रुप. अब ये जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म अपन पढ़ेंगे. इसकी जो मैकेनिज्म अपन पढ़ेंगे वो इस टाइप से लिख सकते हैं. वो कैसे? मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड अपने पास छोटा पड़ेगा. तो इसकी मैकेनिज्म अपन देखते हैं. देखिए CH3C एंड ट्रांसफर ब्यूटिल क्लोराइड फर्स्ट स्टेप में ये आयनाइजेशन होगा. फर्स्ट स्टेप में इसका आयनाइजेशन होगा. फर्स्ट स्टेप इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन स्टेप. और ये प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा. प्रोटिक सॉल्वेंट आयनाइजेशन होगा. इसका मतलब आयनाइजेशन कहां से होगा? आयनाइजेशन की पॉसिबिलिटी जहां से बन रही है. क्लोरीन एटम इज मोर रिलेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम. सो द पोलराइजेशन होगा. इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन क्लोरीन की ओर होगा तो बॉन्ड धीरे धीरे डिक्रीज होगी और एट लास्ट में बॉन्ड टूटेगा. अपने पास में बन गया कार्बोकैटायन प्लस ये जो लिविंग ग्रुप है क्लोराइड के रूप में लेफ्ट हो जाता है. राइट. सेकंड स्टेप ये होगा. फर्स्ट स्टेप होगा. एंड फर्स्ट स्टेप जो है ये बोथ इज 2 स्टेप होता है. फर्स्ट स्टेप 100 स्टेप होता है इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. रेट determining step. First step is a very short step, so it is rate determining step. And we know that the rate determining step involves only E species, so the rate of reaction will depend upon the molar concentration of tertiary butyl chloride. Clear? अब आपको पता लग गया होगा कि ये SN1 रिएक्शन क्यों हुई. क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है और स्लो स्टेप जो है वो सिर्फ एक ही स्पीसीज को रखता है यहाँ पर. तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी. सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर? कार्बोकैटायन की इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी है. यस. CH3C कार्बोकैटायन के ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो देखिए इसके कॉन्जुगेशन में कोई चेंज नहीं आता है. तो अपन ने ये पढ़ा है कि ये आइसोमराइजेशन के थ्रू पॉसिबल होगी. CH3OH. राइट. ये बन जाएगा अपने पास में ट्रांसफरी ब्यूटिल एल्कोहल. ट्रांसफरी ब्यूटिल एल्कोहल. राइट. अगर अपन ट्रांसफरी ब्यूटिल क्लोराइड की जगह क्या करें? मिथाइल क्लोराइड लें. सपोज ट्रांसफरी ब्यूटिल क्लोराइड की जगह पर अपन कोई भी सब्सटेंस या कोई भी रिएजेंट लेंगे मिथाइल क्लोराइड
तो मिथाइल क्लोराइड का आयनाइजेशन होने पर सिर्फ मिथाइल आयन बनेगा। और अपने जानते हैं मिथाइल आयन लेस स्टेबल होता है टर्सरी कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में। तो वो लेस स्टेबल होगा तो SN1 रिएक्शंस के अगेंस्ट बहुत ही स्लो रिएक्शन शो करेगा, राइट। तो इस टाइप के जो प्रोसेस में होता है, अपन ये पढ़ा है कि प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, दो स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप होता है फ्लो स्टेप है, इसलिए वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स है, राइट। अब अपन इसमें एक चीज और अपन ये पढ़ सकते हैं कि देखिए कुछ SN2 रिएक्शंस में क्या होता होगा कि एलाइड्स और बेंजाइल्स वो भी SN2 रिएक्शंस के अगेंस्ट बहुत फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। देखिए एलाइड क्लोराइड सपोज कर लीजिए SN2, SN1 का चैप्टर यहां तक खत्म। SN2 रिएक्शन में क्या होता CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इसको अपन बोलते हैं एलाइड क्लोराइड। इसका यदि अपन आयनाइजेशन करें तो अपने पास होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस एलाइल कार्बोकेटायन, दिस इज एलाइल कार्बोकेटायन एंड दिस गेट्स मोर स्टेबिलिटी ड्यू टू द रेजोनेंस, क्योंकि ये एलाइल कार्बोकेटायन है स्टेबिलिटी के कारण से रेजोनेंस गेन करेगा। तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH, ये रेजोनेंस के कारण से स्टेबिलिटी गेन करेगा, इसलिए ये SN2 रिएक्शंस के अगेंस्ट ज्यादा फास्ट होगा, राइट। वन एग्जांपल हो रहा है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, यस बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, इसका यदि अपन आयनाइजेशन करें, इसका आयनाइजेशन क्या होने वाला है CH2 प्लस, यहां पर ये Cl माइनस। यदि अभी बड़ा इसका यदि अपन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स पढ़े कि ये रेजोनेंस शो करता है, क्योंकि जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कैन बी एक्सप्लेन प्रॉपर्ली ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई रिएक्टिव इफेक्ट, on the basis of hyperconjugation mainly। तो hyperconjugation के कारण से वो ये सब चीजें शो करता है। तो इसका क्या होगा, देखिए ये इधर डेवलप हो जाएगा, तो इस टाइप से ये इस टाइप से नहीं हो पाएगा, इसका रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस एंड इस टाइप से अगर आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर शो करने के कारण से